नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का, जो भी इस मीटिंग में जुड़े हैं और जो हमें ऑनलाइन इस सत्र का आनंद ले रहे हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण की क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति से मनन चिंतन का एक सरल प्रयास किया है। भद्रा पूर्णिमा से बीते हुए कल से हमने इन सत्रों का वाचन, पाठन और पठन प्रारंभ किया है। तो कल हमने अध्याय 1 का सत्र 1 लिया था, जहां हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण की एक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज सत्र 2 अध्याय 1 के लिए आयोजित किया गया है और संभवतः आज के सत्र में अध्याय 1 को हम सभी विधि पूर्वक पढ़कर समझने का प्रयास कर लेंगे। तो कल से फिर हम लोग अध्याय 2 पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में जाने से पहले एक बार श्रील प्रभुपाद को, जिनकी असीम अनुकंपा और कृपा से हमें ये शास्त्र प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अनेक मूर्धन्य विद्वानों और आचार्यों की टिप्पणियों को पढ़ के समझ के उन सबका सार यहाँ वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए श्लोकों के तात्पर्य में व्याख्या रूप में हम सबके लिए प्रस्तुत किया है, जिसे हम सरल तरीके से पढ़ सके, समझ सके, आचरण कर सके और आचार के पश्चात प्रचार कर सके। तो उन श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्रील गुरु महाराज की जय। अपने गुरु महाराज को, सभी लोग अपने अपने गुरु महाराज को ध्यान कर सकते हैं, और समस्त भक्तवृंद की जय जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से प्रस्तुत करेंगे। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनक आदय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसत। तो यहाँ पर अनुवाद है, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो आप इस विषय के अनुसार समझ सकते हैं, जो प्रथम 3 श्लोक हमने कल चर्चा में लिए थे, वो श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। उपोद्घात का अर्थ अर्थात क्या है श्रीमद् भागवतम, क्यों पढ़ना है श्रीमद् भागवतम और क्या परिणाम प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के पश्चात। अब श्लोक संख्या 4 से महान ग्रंथ का मुख्य विषय जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम सभी को स्मरण रखना है, ये हमने कल के सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कि प्रथम बार श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया था और दूसरी बार अब नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा है। नैमिषारण्य में जहां हमने श्लोक संख्या 4 में देखा कि शौनक आदि महान ऋषिगण किसको प्रसन्न करने के लिए, भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो आप देख लीजिए, यज्ञ की जो हमारे यहाँ संस्तुति की गई थी, वो कर्मकांड से, जो वास्तविक यज्ञ की जो परिणति की जाती है वो कर्मकांड से ऊपर थी। वो किसके लिए, भक्त और उनके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिससे क्या होगा, आध्यात्मिक विकास होगा। और इस उद्देश्य से सभी लोग वहां पर एकत्र हुए थे। अगर हमें स्मरण हो तो नैमिषारण्य की अपनी महत्ता क्या थी, उसको भी 2 पंक्तियों में पुनः स्मरण कर लेते हैं। वायवीय तंत्र है,
वायवीय तंत्र में लिखा हुआ है, वहां कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई थी, जो आदि जीव ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान के आदेश से उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया, तो उन्होंने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जिससे कि पूरे ब्रह्मांड को एक आवरण में रखा जा सके। हम उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम इतना बड़ा सर्कस या मेले के उसमें जाते हैं, तो उसकी भी एक धुरी होती है, एक केंद्र बिंदु होता है। तो उस विराट चक्र की जिससे ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का आवरण किया है, वायवीय तंत्र में लिखा है कि उस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर अंकित की गई, और वो विशिष्ट स्थान क्या है? वो विशिष्ट स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप देखिए, हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो मनगढ़ंत नहीं है। आज इसीलिए जगह के, स्थान के नामों का अपना महत्व होता है, व्यक्ति के स्थानों का भी व्यक्ति के नामों का भी अपना महत्व होता है। अगर हम नैमिषारण्य पुस्तकों में पढ़ते हैं तो हमें नैमिषारण्य स्थान भी पता है। कई बार जो हमारे आक्रांता है उन्होंने नाम परिवर्तन करते चले गए, वो और इससे हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और जो सनातन धर्म का मूल था उससे धीरे धीरे अपने आप को कहा गया कि हमें धीरे धीरे काटने का एक प्रयास किया गया। इसलिए आज जो ये प्रयास हो रहे हैं कि नामों को पुनः स्थापित किया जाए, इसका महत्व इसलिए है कि ये एक सरलतम प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो शास्त्र में लिखा है और जो आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, हम संबद्ध कर सकते हैं। तो नैमिषारण्य जो स्थान है, इसका प्रसंग वाराह पुराण में भी आता है, तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। वायवीय तंत्र में ब्रह्मा जी की धुरी जो ब्रह्मांड की उन्होंने फिक्स की है, स्थित की है, उसके बारे में बताया गया है। उसके पश्चात वाराह पुराण में कहा गया है कि इस स्थान पर, नैमिषारण्य नामक स्थान पर यज्ञ करने से जो आसुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव घटता है। तो हर वातावरण का एक अपना प्रभाव होता है, जिसलिए कहा जाता है कि जब हरिनाम का प्रभाव पूरे वातावरण में, वायुमंडल में प्रसारित होगा, तो उससे आसुरी शक्तियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो स्थान इसी प्रकार, ये नाम का प्रभाव हुआ, उसी प्रकार स्थान के प्रभाव के रूप में कहा गया कि नैमिषारण्य वो स्थान है। तो ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में इसलिए आयोजित करते थे जिससे भक्त और भगवान दोनों को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। आप देखिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। फ्रिक्वेंसी मैच करने का अर्थ है कि आप उनसे अपने आप को सामाजिक, मानसिक और अनेकों प्रकार के स्तर पर आप अपने आप को मैच करा सकते हैं। आप अपने विचारों को स्वतः स्फूर्त तरीके से प्रकट कर सकते हैं, पर कई जगह आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वातावरण होता है, जो वायुमंडल होता है, जो आसपास आपके एक एनवायरनमेंट होता है, वो जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त वहां का पूरा माहौल होगा, उस प्रकार के कार्यों की प्रसिद्धि, उस प्रकार के कार्यों की गति को त्वरित कर देता है। तो जैसे कहा जाता है, अगर आप जिस प्रक्रिया में दक्ष होना चाहते हैं, आपको वैसे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अगर हम किसी प्रकार की कला में, किसी प्रकार की शिक्षा में निपुण होना चाहते हैं, तो हम उस प्रकार की संगति करते हैं, उस प्रकार की ट्यूशन क्लासेस, उस प्रकार के कोर्सेज, उस प्रकार के सर्टिफिकेशन, उस प्रकार की शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। और भक्तों के लिए इसीलिए कहा गया है, जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, भगवत गीता कहती है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा वही मोस्ट इंटेलिजेंट नॉलेज को अपने जीवन में एसिमिलेट कर पाएगा, आत्मसात कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया गया था कि उनके ऊपर आक्षेप लगाया गया था कि आप ये जो आज के युवा हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब मिशन आरंभ किया था, उस समय अमेरिका और जैसे पश्चिमी जगत में जो है जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी, उससे जो युवा वर्ग था वो बहुत क्षुब्ध था, अगर हम उस समय की घटनाओं को देखें तो। और उन्होंने एक अलग ही कल्ट, एक अलग ही अपनी परंपरा बना ली थी, और बहुत बड़ा वर्ग जो है नशे और इन सब मादक पदार्थों की गिरफ्त में आ चुका था। तो श्रील प्रभुपाद सिर्फ कीर्तन करते थे, और कीर्तन के वायुमंडल का जो हरिनाम कीर्तन की ध्वनि गई, उससे ही हजारों हजार शिष्य अपने आप, क्योंकि आत्मा ने उस स्वर को पहचान लिया, उससे फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। आज भी हम देखें कि अगर हम कीर्तन में बैठते हैं तो 24 घंटे बैठ जाएंगे, थकान का अनुभव किंचित मात्र हो सकता है, क्योंकि शरीर थक सकता है, पर वास्तव में मन में स्फूर्ति होती है। मन करता है और सुने और सुने और बैठे और गाएं और करें। इसी प्रकार जो कीर्तन के समय नृत्य करते हैं, उनको इस बात की अनुभूति हो सकती है, और ये अनुभव की बात है। ये इस प्रकार से साधारण सिर्फ कहने बात की बात नहीं है। जब हम इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तो वो अनुभव हमें होता है जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद से उस समय के जो रिपोर्टर थे, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आप इन युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से कहा,
हाँ, हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में इन ब्रेन में इतनी गंदगी भर दी गई है कि इसको वॉश करना ज़रूरी हो गया है। तो ये तो शब्दों की जगलरी हो सकती है, शब्द जंजाल कह सकते हैं हम, लेकिन वास्तव में इसके पीछे का अर्थ बहुत गूढ़ है। वो शिक्षा तो है ही नहीं आस-पास जिससे हमारा ये जीवन किस प्रकार से गतिमान होना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रामाणिक, कोई दर्शनपूर्ण तरीके से संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला ज्ञान आज सिखाया जा रहा हो। तो कई बार जब हमने भगवत गीता सत्र किया था, तब भी लोगों ने कहा था, हमारे जो श्रोता लोग थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि भगवत गीता स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती, और ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि भगवत गीता स्कूल में पढ़ाई जाए। तो ये विषय से संबंधित है, वातावरण और वायुमंडल से, इसलिए आपके सामने कहना चाहूंगी पुनः विचार करके देखिए। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने घर का एड्रेस पहले से पता होता है। ये उसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता। भगवत गीता हमारे जीवन जीने का मैनुअल है, वो घर से पढ़ाना शुरू होना चाहिए। जो स्कूल की, विद्यालय की शिक्षाएं हैं, वो हमारा पेट भरने के लिए प्रोफेशनल, व्यावसायिक तरीके से, सामाजिक तरीके से किस प्रकार से रहा जाए। लेकिन जो भगवत गीता है वो, या श्रीमद् भागवतम है, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये घर से शुरू होने चाहिए। इसके लिए बिल्कुल सरल सहज तरीके से, जैसे बच्चे को अपना नाम और माता पिता का नाम और अपने घर का एड्रेस पता होता है, वैसे ही माता पिता द्वारा, घर के सदस्यों द्वारा जो वर्तमान पीढ़ी है उसको इस बात से परिचित कराया जाना चाहिए कि वास्तविक एड्रेस कहाँ है, वास्तविक पहचान क्या है, ये शरीर है या आत्मा है। तो उस तत्व में हम कभी, जब भगवत गीता के सेशंस पुनः आयोजित होंगे, जो अक्टूबर प्रथम सप्ताह में भगवान की इच्छा से अभी सोचा जा रहा है, तब ये सब विषय आएंगे। पर वातावरण और वायुमंडल, जहां से जिस प्रकार के लोगों की संगति से और जिस प्रकार के कार्यों द्वारा आप्लावित होता है, उसमें उसी प्रकार की महक आती है, उसी प्रकार की सुगंध उस वातावरण में आती है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हम ब्रेन वॉश, इसलिए वास्तव में हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि इस ब्रेन में बहुत गंदगी भर गई है। तो ये जो यज्ञ किए जा रहे हैं नैमिषारण्य में, तो ये वातावरण का प्रभाव है, क्योंकि 88,000 ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए हैं 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए। और ये किसके लिए कर रहे हैं? पतित जीव जो कि भौतिक सुखों में आसक्त हो चुके हैं, उन जीवों को पुनः जो सदमार्ग है उस पर लगाए जाने के लिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त हो। तो ऋषि मुनि हमेशा से, जो हमारे समाज में जो एक वर्ग रहा है, वो जन सामान्य का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहे। चाणक्य ने जब विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को जब उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, तो उनसे कहा गया कि अमात्य पद, मंत्री पद स्वीकार कीजिए, प्रधान अमात्य का पद, प्रधानमंत्री का पद। तो चाणक्य ने कहा था कि अगर आध्यात्मिक व्यक्ति राजसत्ता में आ जाता है तो ये उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति होगी। तो कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि उनको नहीं आना चाहिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति के लिए नुकसान की बात है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म हमें इस राज्य से, इस सत्ता से, इस लोक से भी ऊपर की बात बताता है, जबकि राजनीति हमें इस कार्य में केवल लगाकर रख लेगी। तो इसलिए ऋषि मुनि स्वयं नहीं जाते, वो मार्गदर्शन करते हैं, वो अपनी तरफ से कल्याणकारी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। और राजाओं को आपने देखा होगा, जो पहले हमारे जितने भी जनप्रिय, लोकप्रिय, प्रजापालक, नीति सम्मत राजा रहे हैं, उन्होंने अपने पास हमेशा ऋषि मुनियों का एक वर्ग राजमहल में जब भी सभाएं होती हैं, तो वो हमेशा साथ में होते थे, जिनसे वो विचार विनिमय करते थे, नीति समझते थे, दर्शन समझते थे, क्या करनी है, ये सब समझने का पूरा प्रयास करते थे। तो सामान्यतः यहाँ पर जो विशेष दिया जा रहा है, कई बार हम लोग आज के समाज को देखकर बड़े व्यथित भी हो जाते हैं कि सब लोग भाग रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। पर भागवतम हमें एश्योर करता है, भागवतम में हमें आश्वस्त करता है कि ये केवल अभी की बात नहीं है, ये इस भौतिक जगत की बात है कि केवल कुछ ही लोगों को आध्यात्म में रुचि रहेगी, और वो आध्यात्म में रुचि रखने वाले लोग सदैव अपने हित से ऊपर उठ के बाकी का जो समुदाय है, जन सामान्य, जो कि एक तरीके से भुलक्कड़ लोग हो चुके हैं, शांति और संपन्नता का सही मार्ग नहीं जानते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, और उन लोगों के लिए स्वयं अपने कंफर्ट जोन से, अपने जो उनके लिए आरामदायक जीवन है, उससे निकलकर उनके कल्याण का कार्य करेगा। श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में आरामदायक जीवन जी सकते थे। वो प्रतिदिन सुबह शाम आराम से कथा करके उनको आध्यात्मिक, अपना स्वयं का आध्यात्मिक विकास अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका पूरा जीवन ही तपश्चर्या से पूर्ण था। लेकिन वहां के राधा दामोदर मंदिर वृंदावन से निकलकर वो अमेरिका जाते हैं और वहां वृंदावन की स्थापना करते हैं, वहां लोगों में। और इस प्रकार से हमें हम सबको मार्गदर्शन करते हैं कि
वास्तव में श्रेयस्कर इस भौतिक जगत में क्या है? वृंदावन में रहना। और वृंदावन से अगर आपको निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक परिस्थिति में निकलना चाहिए, जब आप इस वृंदावन को हृदय में धारण करें और वृंदावन के बारे में बाहर प्रचार करने के लिए जाएं। तो इस जो मथुरा के पास वृंदावन है इस भौतिक जगत के लिए कहने के लिए, उस वृंदावन से आप तब निकलिए जब आप वृंदावन के बाहर निकलकर वृंदावन का प्रचार करने के लिए अपने आप को उद्यत रखते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि किस प्रकार एक ऋषि मुनि जो हम कथा पुराणों में पढ़ते हैं, वो आज भी जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और 70 वर्ष की अवस्था में अपने आप को अपनी उम्र, अपनी प्रौढ़ावस्था, अपने स्वास्थ्य के बारे में परवाह न करते हुए, बिल्कुल जैसे एक एंटरप्रेन्योर कह लीजिए आप कि एक उस समय पे वास्तव में श्रील प्रभुपाद सब कुछ हैं। उन्होंने जो भी सफलता के जितने भी सूत्र होते हैं वो श्रील प्रभुपाद का जीवन, उनके जीवन की घटनाओं को समझने से और मार्गदर्शन प्राप्त करने से अगर हम समझ के रूप में अगर हम समझना चाहेंगे तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने 70 साल की अवस्था में पूरी आध्यात्मिक ज्ञान को जितने विस्तृत और कह सकते हैं वैभवपूर्ण तरीके से स्थापित किया, ये सिर्फ एक ऋषि और मुनि जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वैसे व्यक्तित्व वाले लोग ही कर सकते हैं, इस जनसाधारण की बात नहीं है। पर हम सब आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर हम इस मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे साधु पुरुष, ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि समय समय पर भगवान द्वारा हमें हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम अपनी इस भुलक्कड़ मानसिकता से ऊपर उठ सके, भेजे जाते रहें। तो ऐसे जीव जो है शुभचिंतक मित्र कहे गए हैं, जो कि व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से एक कथा आती है कि हमारे जो नारद मुनि थे उन्होंने किस प्रकार से वाल्मीकि जी को मरा मरा कहते हुए राम राम कह के और किस प्रकार से वो जीव हत्या करने वाले व्यक्ति थे और उनको ऋषि बना दिया। एक अन्य कथा आती है जिसमें कि अगर हमें समझना हो कि ये शास्त्र और ये सब बातें अगर कोई आके आक्षेप करे कि ये सब तो बहुत ही कपोल कल्पित घटनाएं हैं, तो एक बार ऐसे ही एक राजा ने प्रश्न किया कि मैं अपनी वास्तविक स्थिति समझना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ, फिर ये भगवान और इस प्रकार के जो भी मनगढ़ंत घटनाएं आप ऋषि लोग सुनाते, तो उन्होंने एक बहुत बड़े ऋषियों की सभा की और कहा कि जो मुझे संतुष्ट कर देगा इस उत्तर से कि वास्तव में भगवान मुझसे श्रेष्ठ कैसे हैं, तो मैं उसको उस प्रकार का यथोचित पुरस्कार दूंगा। और एक एक कर ऋषि आते गए और अपने जो भी उस समय के विद्वत जन थे एक एक अलग अलग तर्क देते गए। कहीं किसी शास्त्र का कोई श्लोक सुनाया, कहीं किसी ग्रंथ से कोई टिप्पणी प्रस्तुत की, पर राजा सबकी काट प्रस्तुत कर देता। बेसिकली वो कुतर्क प्रस्तुत कर रहा था। तो एक ऋषि आए और उन्होंने राजा जिस आसन पर बैठे हुए थे और उसी समय वहां राजा उस आसन पर बैठे हैं और राजा के समक्ष आते हैं और उसी समय एक उड़ता हुआ जो भौरा है, ऐसे आप जीव समझ लीजिए, एक और उड़ता हुआ भौरा या मच्छर जो भी आप कह लीजिए, वो उस समय वहां राजा के आसपास मंडरा रहा था और थोड़ी देर बाद जो राजा की गद्दी का ऊंचा कोना होता है बीच में, उस पर जाकर बैठ गया। तो उस ऋषि ने वो समक्ष आए और उन्होंने कहा, इस सिंहासन पर इस समय दो जीव आसीन हैं, दो जीवित प्राणी आसीन हैं, एक आप और एक ये जीव। पर वास्तव में विचार करके देखिए कि किसकी आज्ञा का पालन यहाँ पर होगा। जो आप कहेंगे उसकी आज्ञा का पालन होगा। उस मच्छर या उस भौरे को जो भी हम समझना चाहें, उसको जो है हालांकि कहने के लिए वो इस आसन पर बैठा है, पर वास्तव में वो वास्तविक राजा नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण को उस आगे और एलेबोरेट करते हुए और विस्तृत करते हुए ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि इसी प्रकार इस हृदय में एक आत्मा और परमात्मा, भगवत गीता कहती है ना, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक आत्मा और एक परमात्मा। परमात्मा सदैव आत्मा को देख रहा है, कब आत्मा मेरी तरफ ध्यान देगी, कब आत्मा मेरी तरफ ध्यान देगी। पर जो शरीर रूप में जो कैरियर है आत्मा का, जो शरीर को लेके, जो इस शरीर को जो शरीर से गतिमान हो रहा है, वो जब तक वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेगी तब तक उसका उस शरीर में उपस्थित होते हुए भी उपस्थित रहना निरर्थक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि राजा के गद्दी पर जो वास्तविक राजा है, जो शरीर रूप में जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वही वास्तव में राजा कहलाने का अधिकारी है, वो मच्छर या भौरा या अन्य कोई नहीं। तो ये जो स्थिति राजा को शक्ति प्राप्त हुई है, ये उसको एक मैनुअल, एक संहिता, एक प्रकार की संस्तुति युक्त कर्मों से प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से अगर उस स्थिति और उस वस्तु का सही प्रकार से नियामक, नियंत्रण और क्रियान्वयन नहीं किया जाए, तो भले उस पर उस राजा के अतिरिक्त और कोई अन्य भी बैठ जाए, उस समय उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा।
तो वो वास्तव में वो राजा उस बात से बहुत संतुष्ट होते हैं। तो विषय को इसी प्रकार से समझना है हमें कि क्यों इस प्रकार के कई बार लोगों को दान करना, पुण्य करना, तप करना, ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे कि बार्गेनिंग हो रही है। जैसे भगवान को हम भगवान से नहीं ले रहे हैं, हम बल्कि भगवान को दे रहे हैं। इस प्रकार के लोगों के अंदर भाव आ जाते हैं। अच्छा, बर्थडे आ गया, जन्मदिन आ गया, तो चलो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाए, आज एनिवर्सरी है तो भगवान को हम दर्शन कराते हैं। ऐसा लगता है हम भगवान पर एहसान कर रहे हैं, बजाय कि भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के। तो हमें जीवन में इन बिंदुओं को शास्त्रों के इन कथनों द्वारा व्यवहार रूप में समझने की आवश्यकता है कि हम सबको भगवान की जरूरत है, क्योंकि हम सब वहां के उनके अंश से आए हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से पूरा वृक्ष लहलहाता है, उसी प्रकार अगर हम जो ये आत्मा है इसका पोषण करेंगे, तो हम जिस भी शरीर को धारण करेंगे, अगर हमारी आत्मा पल्लवित है, अगर हम अपने जो आत्मा की खुराक है, जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को जो ज्ञान चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं, तो हम जिस भी शरीर में रहेंगे, हम कम से कम देर से ही सही पर अंत में अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी गति को अवश्य प्राप्त करेंगे, जरूर पल्लवित और पोषित होंगे। पर अगर हम एक एक पत्ती, एक एक फूल, एक एक तना पकड़ के उसको पानी देंगे, तो जड़ और जड़ सूखी रह जा रही है, तो आज नहीं तो कल वो जो वृक्ष है या वो जो इमारत है, वो जो बिल्डिंग है, वो ढह ही जाएगी। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम निरंतर नहीं सींचेंगे जड़ को, तो पत्तियों को और फूलों को कितना भी पानी दें, वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो मानव समाज की भी वही स्थिति है। वास्तव में हम अंततः सुख और संतुष्टि और शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के रखें। इसीलिए सारे शास्त्र, सारे आचार्य एक मत में इसी का समर्थन करते हैं और इसी को कह सकते हैं कि साधने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। पर मनुष्य क्या है? मनुष्य जो एक आवरण है, उसकी वजह से अपने आप को शक्ति और साधनों का अपव्यय करने के लिए प्रस्तुत रखता है, किंतु बहुत कम लोग अपने आप को इस मार्ग पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद से कई बार लोगों ने पूछा कि ये तो बहुत सुंदर उदाहरण, आपने बहुत अच्छी फिलॉसफी बता दी, बहुत अच्छे सिद्धांत बता दिए, अब इसका व्यवहारिक रूप बताइए, कैसे समझें कि ऐसा क्यों होता है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सब कुछ भगवत गीता के अध्याय 13, 14, 15, जहां पर हमने प्रकृति, चेतना, इन सब का विस्तार, गुणों से किस प्रकार संसर्ग होता है, वहां ये सब प्रस्तुत किया गया। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मैं एक आपको, जैसे 1 मिनट की एलिवेटर पिच होती है हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि 1 मिनट में बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में या अपने सिद्धांतों के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट की एलिवेटर पिच आपको बता देता हूँ। क्या है? सार रूप में उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में आपको बहुत भीड़ दिखाई देती है, जबकि हीरे जवाहरात की दुकानों पर आपको छटे छटाए लोग ही मिलेंगे। तो जब तक हमारे अंदर वो आत्मिक समृद्धि नहीं आएगी, तब तक हमें इन शास्त्रों में रुचि भी नहीं आएगी। तो आत्मिक समृद्धि, वो धन हमारे पास होना चाहिए जिससे हम हीरे जवाहरात की दुकान पर खड़े हो सके। वो आत्मिक संसिद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? शास्त्रों की, भक्तों की संगति से, शास्त्रों का अध्ययन करने से। और जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें इसमें रुचि नहीं आएगी। तो लेकिन कोई ना कोई भक्ति के मार्ग पर किसी न किसी के द्वारा खींच कर लाया जाता है, या किसी न किसी की कृपा से, किसी न किसी की प्रार्थना से आता है। हम, आप, कोई भी जीव आप देख लीजिए, किसी न किसी की अहेतुकी कृपा से, अहेतुकी की कृपा से, बिना निस्वार्थ जब कृपा होती है, निस्वार्थ भाव से जब कोई आपको आमंत्रित करता है, जब सिर्फ प्रेम होता है, जब सिर्फ अपने हित के ऊपर चलकर मानव मात्र के कल्याण की भावना होती है, ऐसी कृपा जब जीव के ऊपर किसी दूसरे जीव द्वारा होती है, तभी वो व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होता है। और ये जो ऋषि यहाँ पर कर रहे हैं 1000 वर्षों तक की तपस्या नैमिषारण्य में, वो उसी प्रकार का वातावरण, उसी प्रकार का माहौल बनाने के लिए, जिससे कि जीव इस वायुमंडल में जो शब्द ध्वनित होंगे और जो यज्ञों में ऋचाएं की स्तुति की जाएगी, इसके शब्द प्रभाव से वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी को स्पर्श करे, और फिर वो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर इस आध्यात्मिक मार्ग को समझने का प्रयास करे। तो अगले श्लोक पर चलते हैं। एकदा तु मुनियः प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरात्। तो प्रसंग आता है, एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर
अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शीलसूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो अब जब यज्ञ चल रहा है 1000 वर्षों का जब यज्ञ चल रहा है, तो ऋषियों ने अपने क्या किया, ऋषियों ने नित्य संध्या वंदन जो उनका आचरण है उसको जो दैनिक उनके क्रियाकलाप है उसको पूरा करने के पश्चात किनको आसन पर बैठे, कौन आसन पर बैठे हैं? सूत गोस्वामी जी आसन पर बैठे हैं। सूत गोस्वामी जी हमारे यहाँ जो उस समय की वर्ण व्यवस्था आप कह सकते हैं उसके हिसाब से वो वैश्य हैं। तो ये भागवतम ये भी प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे, वैश्य अर्थात वो वर्ण से वैश्य हैं, पर वो अपने गुण कर्म और स्वभाव से वैश्य नहीं है। 88,000 ऋषि जो तपस्या करने के लिए आए हैं, उन्होंने अपने आप को किसके सामने सबमिट किया है, शरणागत किया है, सम्मान पूर्वक किस निवेदित किया है? सूत गोस्वामी जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों से, आचार्यों से इस भगवान की लीला, भगवान की कथाओं के बारे में सुना था। तो आप यहाँ पर 2-3 शब्द हमारे लिए बहुत प्रमुख है। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए। प्रातः काल का समय आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा इस विषय पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना था सूर्योदय होने से पहले अगर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी 108 गुणे 16 एक माला में 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसी कम से कम 16 माला, तो 1728 बार कम से कम हरिनाम का जप हम प्रातः काल सूर्योदय होने से पहले कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हम अपने आप को, जैसे ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड के चारों तरफ आवरण बनाया है, वैसे हम अपने, श्रील प्रभुपाद एक जगह आगे के अध्याय में कहेंगे भी, एक जगह व्याख्या में, कि जब आप 16 माला कर लेते हो और 4 नियमों का विधि पूर्वक पालन करते हो, तो आप उस सुरक्षा चक्र में अपने आप को घेर चुके हो जहां पर अगर मृत्यु भी आ जाए तो विष्णु दूत ही आपको लेने के लिए आएंगे, नारायण दूत ही आएंगे। यम दूतों की परिधि के यमदूत उस परिधि के बाहर रहते हैं, हम उनकी वो प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो इस ये एक उनका आश्वासन है। और ये पुनः अगेन जो ये पूरा सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है, ये ज्ञान है, ये व्यवहार रूप में परिणत होना चाहिए। तो आचार्य यहाँ पर हमारे सामने वो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। और उसके पश्चात क्या है, ऋषियों ने गोस्वामी जी को, जो सूत गोस्वामी है, उनको आदर पूर्वक स्थापित किया, आदर पूर्वक उनको व्यास आसन पर बैठाया। तो व्यास आसन का अर्थ हुआ जो व्यास देव का प्रतिनिधि है। व्यास आसन पर वही बैठ सकता है जो कि क्योंकि व्यास देव कौन है? जो मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान के, जो उन्हें नारद मुनि से प्राप्त हुआ। नारद मुनि वो ज्ञान वैकुंठ से इस लोक में लेकर आए हैं, और व्यास देव जी भगवान के जो शक्त्यावतार हैं वो कहे गए हैं। वो व्यास देव को जो प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा होना चाहिए, उसका आचरण, उसका जीवन वैसा होना चाहिए कि मनमानी व्याख्या ना दे वो भागवतम पे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको सुनना और समझना है कि किस प्रकार से व्याख्याएं देनी चाहिए, तो मैंने जो तात्पर्य में लिखा है सिर्फ वही पढ़ लीजिए और उसको सही अर्थों में समझकर प्रस्तुत कर दीजिए, अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद व्यास देव के प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इतने शास्त्रों का, कहा जाता है कि 3 टिप्पणियां, 3 मीमांसाएं, वैसे तो उन्होंने कई संदर्भ ग्रंथों को इकट्ठा करके फिर इन शास्त्रों को लिखा है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणियां, जो उनकी टीकाएं थी, हमारे जीव गोस्वामी जी की टीकाएं और हमारे श्रीधर स्वामी जी की टीकाएं, ये 3 जिन्होंने, तो तीनों प्रकार के, जिन्होंने तत्व विज्ञान लिखा, जिन्होंने रस विज्ञान लिखा और जिन्होंने दोनों का महात्म्य विज्ञान लिखा, इन तीनों प्रकार के हमारे आचार्यों की टिप्पणियों को सदैव श्रील प्रभुपाद अपने साथ रखते थे। तो क्या यहाँ पे, तो श्रील प्रभुपाद व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और व्यास देव जी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके जो पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर चलने में दृढ़ता पूर्वक अपनी अनुरक्ति, अपना अनुराग रखते हैं, वो ही सही अर्थों में सावधानी पूर्वक सेवा करते हुए व्यास देव का जो ये ज्ञान है, इसे प्रस्तुत करने के अधिकारी होते हैं। तो भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश दिया गया। क्या कहा गया? परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान ने कहा मैंने ये ज्ञान विवस्वान मनु को दिया, मनु ने आगे बढ़ाया, उसके पश्चात ये क्रम बढ़ता चलेगा। और हमसे पहले श्रील प्रभुपाद से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनसे पहले
उनके गुरु महाराज हैं, उनसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर। इस परंपरा में पढ़ते पढ़ते स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले और बहुत सारे आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम पृष्ठ पर जहाँ से अध्याय शुरू होता है वहां इसका वर्णन किया गया है। तो मनुष्य को भी, हम सबको भी किससे, सही स्रोत से इस दिव्य विषय को समझना चाहिए। अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। अगर केवल पुस्तकें दुकानों में रख देने से लोग ज्ञानी हो जाते, तो लॉ की किताबें, मेडिकल साइंस की किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें, ये किताबें दुकान से खरीदिए, जो किताबों की दुकान है, पुस्तकों की दुकान है, और हर कोई डॉक्टर बन जाता, हर कोई लॉयर बनता। नहीं, एक क्रमबद्ध तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हता आपको पूरी करनी होती है, योग्यता पूरी करनी होती है। उसी प्रकार शास्त्रों को समझने का भी तरीका है। जिसने इस ज्ञान को परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त किया है, वही इसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि सूत गोस्वामी जी को इसलिए स्मरण कर रहे हैं, इसलिए उनको ससम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक व्यासासन पर बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी निपुण हैं। और उसके बाद वो कारण देते हैं। क्या कारण है? आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस विषय को कि कैसे पहचाने कि किससे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उनका कहना है, व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। और कलयुग के जो उन्होंने 4 नियम हमने कहे, वो 4 तरह के पापों से बचाए रखना। क्या है वो 4 तरह के पाप? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध स्त्रियों को, और इसी तरह पुरुषों के साथ अवैध संबंध स्त्रियों के लिए। तो पुरुष क्रमशः कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, ये एक पाप हुआ। पशु वध, ये दूसरा पाप हुआ। मादक द्रव्य सेवन, ये तीसरा पाप हुआ। और सभी प्रकार की द्यूत कीड़ा, जहां पर आप सट्टेबाजी करते हैं, जहां पर आप अपने मन को विचलित होने वाले इस प्रकार की इंद्रिय वाली चीजों में लगेंगे, आर्थिक लाभ के लिए आप असम्मत, शास्त्र सम्मत मार्ग का नहीं पालन करेंगे, तो ये 4 तरह के पाप कहे गए हैं कलयुग में प्रमुख रूप से। और इन पापों से जो मुक्त है, उसी को व्यास आसन पर बैठने का साहस करना चाहिए, अन्यथा वो अतिशय गंभीर पाप का अपराधी बनता है। अगर जीवन में ये पापाचरण से मुक्तता नहीं है और आचरण निष्कलंक नहीं है, तो व्यास आसन पर बैठने वाला और उस व्यक्ति को व्यास आसन पर बिठाने वाले दोनों अपराध के भागी होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है हम सबके सामने। तो इस प्रकार हमें दो तीन बातें यहाँ पर समझनी थी। व्यास आसन पर बैठने का अधिकारी कौन है? ये कोई जन्म से प्राप्त गद्दी नहीं है, ये आपके गुण, कर्म और स्वभाव से है। और कलयुग में विशेष रूप से बैठते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम इन 4 प्रकार के पापों से मुक्त होने चाहिए। हमारे जीवन में हरिनाम प्रचुरता में होना चाहिए, और अगर संभव रहे तो पूरा प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय से पहले हमारी श्रील प्रभुपाद द्वारा बताई गई 16 माला, 16 गुणे 108, 1788 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमारे जीवन में जाप हो चुका होना चाहिए। उसके पश्चात ऋषि कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ है, महापुराण जिसे हम कह रहे हैं, ये श्रील व्यासदेव ने जो कितने सारे वेद और आरण्यक और ब्रह्म संहिता और पुराण और ये सब लिखते लिखते क्रम में आते आते वेदांत सूत्र है। तो वेदांत तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में उसको और कंडेंस किया जा रहा है। जैसे दूध है, दूध को जब हम खौलाते जाते हैं तो वो थिक होता जाता है, मोटा होता जाता है, होते होते जब वो खोआ बनता है। इसी तरह कल मैंने अर्क की भी बात की थी। तो वेदांत सूत्र, अंततः जो वेदांत सूत्र आता है उसे ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र कहते हैं। और ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम तो उसकी भी टीका है, तो उसका भी अर्क है। ये स्वाभाविक रूप से वेदांत सूत्र है, समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और जो व्यासदेव हैं वो शक्ति अवतार हैं, इसलिए आपने क्योंकि इस पूरी परंपरा में विधि पूर्वक पद्धति से इस ज्ञान को ग्रहण किया है, तो अब हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो प्रश्न अब हमारे जो ऋषि हैं वो श्रील सूत गोस्वामी जी से पूछने जाएंगे। तो वो प्रश्न आप लोगों के सामने मैं श्लोक संख्या में प्रस्तुत करती हूँ। तो 6 से श्लोक संख्या 6 से लेकर 9 तक ऋषि
सूत गोस्वामी जी की प्रशंसा भरे शब्दों से उनकी स्तुति कर रहे हैं, जिस प्रकार जो हमने अभी उनको सादर वचन निवेदित कर रहे हैं, जिसको हमने संक्षेप में जाना। क्योंकि जब आप किसी को आप चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, किसी को आप, तो आप उसको प्रॉपर सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, उसके बारे में सुंदर शब्द कहते हैं, उसके किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, और क्यों वो व्यक्ति वहां बैठने का अधिकारी है वो बताता है। तो उसी जो सामाजिक मर्यादा है, जो लोग निष्ठापूर्ण तरीके से पालन करते आए हैं, तो व्यास आसन पर बैठे हुए हमारे सूत गोस्वामी जी के लिए वो सुंदर शब्द निवेदित किए गए हैं, श्लोक संख्या 6 से लेकर 9 तक। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 10 में अब आचार्य अपने प्रश्न को रखेंगे। क्या है? प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे और सदैव विचलित रहते हैं। अच्छा, हम में से जब हमें कहा जाए, जैसे कहा जाता है, आप जो व्यक्ति जिस प्रकार की गुण से विहीन हो, हमें उसके प्रति अपशब्द कह के अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको ये असभ्यता कही जाती है। आप लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते, अंधे को अंधा नहीं कह सकते, इससे आप उसको कष्ट पहुंचाते हैं। तो अगर कलयुग के जीवों को, वैसे कलयुग के जीव हर जगह, आज हम यहाँ एक पत्थर रख के कह दें, उसके ऊपर लोग कुछ रख के एक चादर बिछा दें और उसको किसी और संप्रदाय विशेष का बता दें और कह दें यहाँ माथा फोड़ लो, यहाँ माथा फोड़ने से तुम्हें 10 लाख रुपए प्राप्त होंगे, लोग माथा फोड़ने के लिए चले जाते हैं। हमें पता है ये सब घटनाएं हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो आज भौतिक समृद्धि, भौतिक लाभ के लिए जिसको जहां जब जैसे बुलाया जाएगा वो वहां प्रस्तुत होने के लिए तैयार है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपना बहुत सारा समय इस पर अपव्यय करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों से श्रेष्ठतर हो जाएं भौतिक उपलब्धियों के मामले में। और उस स्पर्धा में हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमें उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कई बार हम अन्य अनेकों प्रकार के, जो यहाँ पर कलयुग के प्राणियों के लक्षण बताए गए, वो सब हमारे व्यक्तित्व में दिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अभी श्रील प्रभुपाद व्याख्यान में लिखे हैं कि अगर हम यहाँ पर अभी कह दें कि कलयुग का जीव झगड़ालू होता है, कलयुग का जीव सदैव विचलित रहता है, कलयुग का जीव अभागा होता है, अल्पायु होता है, तो लोग इसे चुनौती के रूप में ले लेते हैं। इसे हमें चुनौती के रूप में नहीं लेना है, इसे हमें स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमारी बीमारी क्या है, तब तक हम इलाज कौन सा करवाएंगे। अगर हम हॉस्पिटल में जाएं और कह दें कि हम अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमें दवाई दीजिए, तो डॉक्टर पूछेगा ना किस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, और फिर उन लक्षणों के हिसाब से वो थोड़ा और नैरो डाउन करेगा, फिर वो आपसे हमसे और डिटेल मांगेगा, फिर उस डिटेल के अनुसार से वो धीरे धीरे उस पूरे विषय का शोधन करने के पश्चात प्रस्तुत करेगा। अच्छा, ये बीमारी है तो इसका इलाज ये है। तो इसलिए आचार्यों ने कलयुग की जो बीमारी ये बताई है, ये जो विशेषताएं बताई हैं मनुष्यों की, कि वो झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, कम फायदे के लिए ज्यादा नुकसान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और सदैव साथ ही साथ ये न्यून आयु के होंगे और सदैव विचलित रहते हैं। तो ये हमें चुनौती के रूप में नहीं लेना, ये हमें वास्तव में अपने आसपास के परिवेश को देखिए जाए तो जब से हम कह सकते हैं कि राजनेताओं की सत्ता बनी है, केवल देश में नहीं पूरे विश्व में, तब से पूरे विश्व से गरीबी हटाई जा रही है। हर साल बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन रीजनल, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या भुखमरी खत्म हो गई? क्या गरीबी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि ये जो ट्रैक है, ये जो रास्ता है, इसकी मूल जड़ में क्या समस्या है वो हमें पता ही नहीं है। अभी पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें कहा गया है कि वर्ल्ड फूड हेल्थ ने, जिसने ये जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा 120 लाख लोग प्रतिवर्ष मधुमेह की बीमारी के शिकार होते हैं, डायबिटीज के। और एग्जैक्ट 120 लाख लोग उन्होंने बोला कि प्रत्येक वर्ष का ये एनुअल आंकड़ा था वैश्विक स्तर पर, कि वो भुखमरी के शिकार है, वहां पर्याप्त भोजन नहीं पाया। तो 120 लाख लोग
अतिरिक्त खाकर, डायबिटीज अतिरिक्त खाकर, वो सीवियर डायबिटीज इन जनरल कहा जा रहा है कि मोटापे के शिकार हैं, मधुमेह के शिकार हैं, आप समझ लीजिए, और 120 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो समस्या वही जो हमने विषय कहा कि जड़ को पानी देना है, पत्ते पत्ते और डाल डाल को छुएंगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमारे आचार्य यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल हिट किया है जड़ पे। उन्होंने वहां पे आघात करके कहा है कि वास्तव में हमारी आदतें, कलयुग के जीवों की आदतें नियमित नहीं होंगी। कलयुग के जीव इंद्रिय तृप्ति पर ज्यादा जाएंगे। कलयुग के जीव दूसरों की दया पर, दूसरों के स्वार्थ पूर्वक या उनसे जबरदस्ती द्वारा जो संसाधन है उसको खींचकर अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे। वो कृत्रिम मानक जो है मनुष्य की प्राण शक्ति, इन सब के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को वो कम करने का प्रयास करेंगे और अंततः क्या होगा, जीवन की अवधि घटने लग जाएगी। आप देखिए भगवत गीता अध्याय 4 में आता है कि जो जिसका जो स्वभाव है वो वही करेगा। हम आज निकलते हैं दुकानों से और मॉल से तो हमें जूते बड़े-बड़े शोरूम में खड़े हुए दिख जाते हैं और वो पूरी लाइट्स के साथ चमकते हुए सुंदर दिखने चाहिए ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं। पर वास्तव में उन जूतों का वास्तविक स्वभाव क्या है? जूते हम अपने सिर पे रख के तो नहीं चलते हैं। जूतों का जो वास्तविक स्वभाव है वो हमारे पैरों को सुरक्षा देना है। तो कितना भी चमकता हुआ जूता हम दुकान से लेकर आए पैरों में पहनने के लिए, पर अगर वो हमारे पैरों को आरामदायक नहीं है तो हम उसे शो पाने के लिए कृत्रिम रूप से कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, पर वास्तव में वो हमारे लिए हितकर नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर जब कलयुग के इन अवगुणों का, कलयुग के मनुष्यों के इन अवगुणों को चिन्हित कर रहे हैं सूत गोस्वामी के सामने, तो वो वास्तव में हमारी समस्याओं को कम करने का प्रयास है, क्योंकि उनका कहना है कि जीव इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में ही लगा रह जाएगा और आत्म साक्षात्कार की उसके अंदर स्थिति नहीं उठेगी, क्योंकि उसे अपना स्वभाव जो है, जो जूतों का स्वभाव है, जो हम मनुष्यों का स्वभाव है, जो हमारी बीमारी है, जो हमारी समस्या है, उसमें भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से इस भ्रष्ट शिक्षा से क्या होगा, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, परम सत्य क्या है, हमें इसका ज्ञान नहीं होगा। तो हम अलग अलग प्रकार की जो छलावे हैं विभिन्न राजनीतिक वर्गों और दलों के द्वारा, यहाँ किसी एक के लिए इंगित नहीं है, ये सर्वसाधारण, ना ही ये देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष है। आप विचार करके देखिए, शास्त्र का लिखा हुआ कोई भी वचन ऐसा नहीं होता जो भारत में एप्लीकेबल हो और सिंगापुर में नहीं हो, सिंगापुर में एप्लीकेबल हो और अमेरिका में ना हो, अमेरिका में हो और अफ्रीका में ना हो, अफ्रीका में हो और यूरोप में ना हो। शास्त्र के कहे गए वचन देश काल और परिस्थिति के अनुसार पालन करने के लिए व्यवहारिक रूप से उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन अलग हो सकता है, पर उन वचनों का जो सत्य वाला तथ्य है वो हमेशा शाश्वत रहता है। और इसके लिए हम हमेशा एक ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि मूल रूप से मैं भारत से हूँ, तो मूल रूप से आप देख लीजिए, कहने के लिए भारत 70 साल 1947 से जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 50 में 48 में जब आप कहिए कि हमारा संविधान बनने के प्रयास में था, तब से लेकर आज तक 100 से ज्यादा कम से कम संशोधन हो चुके हैं। और भगवत गीता आज से 5000 साल पहले बोली गई है, श्रीमद् भागवतम आज से हजारों साल पहले बोली गई है। एक भी अक्षर, एक भी शब्द परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। अनेकानेक बुद्धिमान जो विद्वत गण है, मूर्धन्य, जिन्हें 18,000 श्लोक भी याद होंगे, ऐसे आचार्यों ने भी इन पर टीकाएं लिख रखी हैं संहिता। लेकिन एक आचार्य से दूसरे आचार्य की जो कथनी है, जो कहना है, वो इसके मूल अर्थ में अंतर नहीं लाता है, वो उसकी और विशेषताएं बताता है जिससे कि स्वाद और बढ़ जाए इसको समझने का। पर एक शब्द जो हमारे आचार्य लिख के चले गए उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो सब यथावत रूप से आज भी उतने ही पालन करने योग्य हैं जितने आज से 5000 वर्ष पहले, या कह लीजिए कि हजारों हजार साल पहले जब उनको अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया था। तो सत्य हमेशा शाश्वत रहता है और जो इस सत्य को जितना अपने जीवन में धारण करता जाएगा उसके अंदर उतनी सामर्थ्य आती जाती है। इसलिए जो धूर्त लोग हैं आज, जो अनेक अनेक धार्मिक पंथ खड़ा करना चाहें, सब भगवान हैं, इस प्रकार की बातें करके हमें छलना चाहें, उन सबके प्रकोप से, कह सकते हैं उन सबके छलावे से हम कैसे बाहर निकलेंगे, जब हम सही स्रोत से इन ज्ञान को प्राप्त करेंगे और सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में प्राप्त करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद व्याख्यान में लिखते हैं कि आज के समाज के ये जो विकृत मानदंड हो चुके हैं, इनके कारण आध्यात्मिक स्तर पर उठना बहुत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ये जो ऋषि हैं, ये हम जीवों के लिए क्या कर रहे हैं, इसका उपचार पूछ रहे हैं।
तो ये जो लक्षण है, पहले तो मान लेना चाहिए, एडमिट कर लेना चाहिए हम सबको हाथ उठाकर कि वास्तव में ये हम सब इनसे पीड़ित हैं। एक से हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, अभागे हो सकते हैं, कम आयु के हो सकते हैं, न्यून बुद्धि के हो सकते हैं। इनमें से एक या एक से ज़्यादा अवगुण हम में से हर किसी के अंदर उपस्थित है। पहले स्वीकार करते हैं डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर फिर हमें उपचार की पद्धति, उपचार के माध्यम से उसे हमें उसका पालन भी करना होगा। ये नहीं कि सुन लिया ये उपाय और फिर उसके बाद कुछ किया नहीं। कुछ नहीं करेंगे तो बीमारी यथावत बनी रहेगी। तो अब सूत गोस्वामी जी से जब ऋषियों ने कलयुग के प्राणियों का जीव मात्र के लिए ये प्रश्न किया कि सदैव विचलित रहते हैं, तो उसके पश्चात वो श्लोक संख्या 14 में आते हैं और कहते हैं, आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात भय भी किससे? नाम से भयभीत रहता है। तो ये देखिए, आप देखेंगे मैंने श्लोक संख्या 10 के बाद श्लोक संख्या 14 प्रस्तुत किया। तो 11, 12, 13 में आचार्य उसकी पुनः, जैसे मैंने व्यास आसन की विशेषताओं के बारे में बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे आचार्य ने और एलेबोरेटेड फॉर्म में कहा। तो इन सत्रों में प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक अर्थ और प्रत्येक विस्तार पूर्वक हम लोग तात्पर्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पर क्रम नहीं टूटेगा। हम लोग उन श्लोकों को उठाते चलेंगे जो पिछले श्लोक से संबद्ध है, और जब उसकी विस्तृत वर्णन है तो उसको हम लोग मैं इस प्रकार से कह के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, पर श्लोक उसी क्रम में चलेंगे। तो ये नहीं, ये हमें जो लेना है, हमें जो उसका पूरा फ्लो है, जो पूरी गति है, वो समझना है। तो ये कौन कर रहा है? ये सूत गोस्वामी कर रहे हैं। सूत गोस्वामी जी से कौन कर रहे हैं? ऋषि कर रहे हैं। पहले उन्होंने लक्षण बताए, फिर उसके बाद उन्होंने और विपन्नताएं बताई हैं कि कलयुग में और कौन कौन सी विपन्नता आएंगी। प्राणी अपने माता पिता इस प्रकार से आलसी हो जाएंगे, बच्चा जो है इस प्रकार से आज्ञाकारी नहीं होगा। इस प्रकार के लक्षण इन पीछे के श्लोकों में बताए गए। और उसके पश्चात ऋषि स्वयं भी कह रहे हैं कि यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ये केवल यहाँ पर ऋषि नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस प्रकार के उदाहरण से। वाल्मीकि जी का मैंने कहा, मरा मरा से राम राम हो गया। हरिदास ठाकुर के सत्र में हमने कहा था, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ये जो म्लेच्छ हो गए, जो म्लेच्छ किन्हें कहा गया है? जो 4 नियम का पालन नहीं करते हैं। जो 4 हमने कहा कि परिस्थिति संसर्ग करना, मांस मदिरा का सेवन करना, अभक्ष्य भक्ष्य जो करना, और किसी भी प्रकार का व्यसन को जीवन में लाना, ये जो 4 प्रकार के पाप बताए थे अभी हमने। तो उन हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा कि उनका उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर ने भी कहा था, हा राम। उनको राम का नाम सुन के ऐसे जीवों को प्रसन्नता नहीं होती। हे राम प्रसन्नता में कहते हैं। और हा जो एलास का सिंबल होता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, बहुत ही दुख सूचक वाला शब्द है, जो कष्ट वाला, हा राम, तो कहते हैं हा राम कहने से भी उनका उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अलग अलग नहीं है। तो वही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जो कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं वो भी तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। अगर आपको स्मरण हो तो श्रीमद् भागवतम में कुछ प्रसिद्ध गीतों में हमारे गोपियों ने जो भगवान के लिए गीत गाए, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है। उसमें कहा गया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस ये जो जीवन जल रहा है विभिन्न प्रकार के अभावों से, विभिन्न प्रकार के विषादों से, तप्त जीवनम, तव कथामृतम, उस तप्त जीवन को आनंद देने वाली है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कलमशापहम, सभी प्रकार के कलमशों का नाश करने वाली है। और आपका गायन करके, आपकी श्रुति को सर्वत्र फैलाने से जो भूरिदा जना, जो सुंदर लोग हैं, जो स्वभाव से भद्र लोग हैं, उनको अतीव प्रसन्नता की प्राप्त होती है। और भगवान ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं और मेरा नाम अभिन्न है। हमने इसके लिए एक और जो अन्य उदाहरण है, तो ये सब उदाहरण हम लोग क्यों ले रहे हैं? वाल्मीकि जी का उदाहरण हो गया, अजामिल का उदाहरण हो गया, हरिदास ठाकुर का उदाहरण हो गया, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख लीजिए कि जितने भी प्रकार के कष्ट, हिरण्यकशिपु जिसने इतने 1000 साल 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वरदान प्राप्त किया, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना पशु से मरू, अनेकों प्रकार के कॉम्बिनेशन उसने युग्म लगाकर ये अपने आप को विश्वास देना चाहा अपनी सीमित बुद्धि से।
इतना वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्राप्त किया कि मैं इस प्रकार से किसी से न मरूं। तो भी ब्रह्मा जी से इस सारे कॉम्बिनेशन को उसे क्यों लगाना पड़ा? ये सारे जोड़ उस घटा उसने क्यों किए? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से कहा मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा, ये वरदान तो मैं स्वयं को भी नहीं दे सकता। हम सबको पता है भगवत गीता से कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की भी एक आयु है। वो हम मनुष्यों की आयु में इतने करोड़ों करोड़ गुना अधिक है कि हमें लगता है कि ब्रह्मा हमेशा रहने वाला है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मेरी भी आयु सीमित है। तो अमरता का वरदान तो मेरे भी अथॉरिटी के बारे, मेरी भी जो अथॉरिटी है मेरे पास उसके बाहर की बात है। तब हिरण्यकशिपु ये सारे कॉम्बिनेशन लगाता है, और वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद जो कि सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं उनको नहीं मार पाता। जल में गहरे सागर में छोड़ा, पहाड़ से फिकवाया, जंगल में छोड़ा, विष का पान कराया, आग में बैठाया और नहीं मार पाया। तो ये भगवान के नाम का प्रताप है जो यहाँ पर ऋषि मुनि कह रहे हैं। कृष्ण के पवित्र नाम का जप अगर कोई अनजाने में भी कर ले तो वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहते हैं। तो ये श्लोक संख्या 14 हमें इस बात का विश्वास देती है कि अगर हमारे जीवन में इस बात की दृढ़ता है कि हमारा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वैसे तो हमें मन लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा है तो हमें कहना चाहिए कि भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम मन लगाने का प्रयास करते हैं, और अगर हमें कठिन भी लगता है तो भी हम उसे साधना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसमें त्वरित लाभ दिखता है। तो उसी प्रकार हम इस नाम में क्यों न लगाएं अपना मन, जो कि आचार्य जीवन जी कर हमें दिखाकर जा चुके हैं कि इसका कितना लाभ होता है। तो इस प्रकार प्रयास करना चाहिए। पर अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें जो कंसेशन मिला है, जो हमें छूट मिली है इस कलयुग में, वो ये है कि मन से, बेमन से, ध्यान से, बिना ध्यान से, जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, जिस प्रकार भी हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्वेतश्वतर उपनिषद का ये है कि हरे नाम नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो आचार्यों ने इस प्रकार ये कृष्ण के दिव्य नाम को, जो चाहे में अनजाने में बाध्य होकर किसी भी प्रकार से उच्चारित किया जाए, जन्म और मृत्यु के झंझट से उबार सकता है। ऐसे पवित्र कृष्ण के नाम को जब व्यक्ति जीवन में धारण कर लेगा तो उसका कल्याण होगा ही होगा, और यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ये इन ऋषियों को, आचार्यों को सब कुछ सबको पता है। और वो उनसे पूछेंगे क्या? उनसे वो अगले श्लोक संख्या 16 में पूछते हैं, जब उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने महिमा बता दी इस दवाई के, इस योग के, इस प्रकार के नियम पालन के ये फायदे हैं। उसके पश्चात वो श्लोक संख्या तो ये श्लोक संख्या 15 में उन्होंने उसका विस्तार रूप में बताया कि किस प्रकार संपर्क में आने से वो तुरंत पवित्र कर देते हैं, गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाते हैं। तो तीर्थ स्थानों और सत्संगति के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि तीर्थ स्थानों से बढ़कर हमारे संतों का महत्व होता है, सद्गुरुओं का, सज्जनों का, भक्तों का महत्व होता है। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान में पवित्र होने के लिए हमें तीर्थ स्थान तक जाना होता है, जबकि साधु संगत, नारद मुनि सबके पास जाकर उसको, उन्होंने यमलार्जुन का उद्धार किया, उन्होंने ध्रुव का उद्धार किया, उन्होंने अलग अलग समय पे, इनफैक्ट जब कंस को वो जाके ये कहते हैं ना, आठ में से कौन मतलब एक के बाद एक मारते चले जाओ, भविष्यवाणी ने 8वें पुत्र के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि अंगूर का एक गुच्छा है अगर, तो तुम कैसे गिन के बताओगे ये कौन सा 8वां पुत्र है, इसलिए सबको मारो। तो लोग कहते हैं कि नारद मुनि तो साधु है, वो इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? नारद मुनि साधु है, वो कंस का जल्दी से जल्दी उद्धार करना चाहते हैं, भगवान का जल्दी से जल्दी प्रागट्य करना चाहते हैं। तो साधु संत जो होते हैं वो अपनी अर्ध निमीलित जो उनकी नेत्रों की अवस्था है, मतलब आधी जब वो नींद में होंगे अगर, तो भी वो कभी प्राणी मात्र का हित नहीं करेंगे। तो इसलिए वहां पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत का स्थान तीर्थ स्थान से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ सबके द्वार पर आकर कल्याण करता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 16 जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके अद्य कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? तो ये सब इतनी विनम्रता पूर्वक कहने के पश्चात ऋषिगण पूछ रहे हैं कि
किस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं वो जिनका इनमें ध्यान नहीं रहेगा। तो उनके लक्षण यहाँ पर बताए जाएंगे। उनके लक्षण अभी जो 6 प्रश्न हम कह रहे हैं मुनियों की जिज्ञासा, जैसे अध्याय 1 है श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें भगवान कुछ नहीं बोले हैं। अध्याय 2 से भगवान बोलना शुरू करते हैं। अध्याय 1 में पूरी भगवत गीता का एकमात्र श्लोक जो धृतराष्ट्र ने बोला है वो अध्याय 1 का भगवत गीता का धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है। उसके पश्चात संजय अपनी दृष्टि से उनको वर्णन सुनाते हैं कि युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है, दुर्योधन क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य ने क्या किया, भीष्म पितामह ने शंख बजाया। उसके पश्चात वो अर्जुन का वर्णन करते हैं कि अर्जुन किस मन स्थिति से जा रहा है। तो जो पहला अध्याय का जो कहीं के भी जो पहला अध्याय होते हैं, जो पहले कुछ श्लोक होते हैं किसी भी शास्त्र के, वो भूमिका बना देते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम ही है मुनियों की जिज्ञासा। मुनि यहाँ पर जिज्ञासा करें। अभी तक सुखदेव गोस्वामी का नाम आया है पर सुखदेव गोस्वामी के शब्द नहीं आए हैं। अभी तक हमारे सूत गोस्वामी जी को आसन पर आसीन किया गया है पर सूत गोस्वामी जी ने अभी तक बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुनि है, जब तक हम डॉक्टर क्या है एक लाइन सुनते ही तुरंत नहीं बोलने लग जाता है। डॉक्टर पहले पूरे लक्षण पूछेगा और धीरे धीरे पहले वो पूरा जितना पेशेंट को सब बताना है वो बता लेता है। उसके पश्चात जब वो बोलना शुरू करता है तब वो उम्मीद रखता है कि अब पेशेंट सुनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषियों ने जो जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ किया है, जिस भाव से किया है, और ये सब सूत गोस्वामी जी के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर लिया। अब उसके बाद वो जो ये कुछ अंतिम श्लोक है उसमें श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। तो ये उस समय की कथा है जब भगवान श्री कृष्ण शरीर रूप में यहाँ पर लीला इस भौतिक जगत से समाप्त कर चुके हैं। तो ऋषि कह रहे हैं, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है? हम अब जो अगला हमारा ये है अध्याय है, वहां से कथा प्रारंभ हो जाएगी। हम सबको पता है कि वहां से परीक्षित महाराज और उनके बारे में बताया जाएगा। तो इसलिए वो धर्म का आश्रय, अर्थात ये हुआ कि जो धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास आश्रय रूप में सुरक्षित है। इसलिए नीतिगत आचार्य पूर्वक कार्य करने के लिए जब व्यक्ति उद्यत हो जाता है तो उसी धर्म आचरण से पुण्य फल प्राप्त करना उसका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जो इस भौतिक जगत में अच्छे काम करेगा वो करते करते मानधाता और बलि और इनकी तरह इंद्र के पद पर भी आसीन हो सकता है। हमने एक कथा बताई थी कि भगवान कृष्ण मुस्कुराए थे अपने सामने एक चींटी को शुगर का, चीनी का एक टुकड़ा ले जाते हुए देखते हुए। ये मिष्ठान का एक टुकड़ा था और ये मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये 28 बार इंद्र बन चुका है। ये कथा आती है कि वो रुक्मिणी माता उनको मुस्कुराते हुए देखकर पूछती हैं कि आप क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा, मैं इसकी प्रवृत्ति पे मुस्कुरा रहा हूँ कि ये 28 बार इंद्र बन चुका है और अब भी जो क्या संचय करना है इसका ही बोध नहीं है अभी तक। तो अन्य सारे प्रयास अपव्यय हैं, ये ऋषि हम सबके सामने उद्धृत करना चाह रहे हैं। और इसलिए आचार्य से, सूत गोस्वामी जी से निवेदन कर रहे हैं कि किसका आश्रय लिया जाए, किस प्रकार से हम जो है इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और किनके जीवन को देखते हुए। क्योंकि जब स्वयं भगवान रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्थापना करते हैं इस बात की। तो वो पूछ रहे हैं कि अब किनका आश्रय करें, आप ये भी हमें बताने का प्रयास कीजिए। तो ये सारे प्रश्न हैं। इस प्रकार से अध्याय 1 में ये आपके 23 श्लोक कहे गए हैं। इन 23 श्लोकों में ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की है। इन 23 श्लोकों में हमें कुछ तत्व समझने की, ज्यादातर तत्व ही था लेकिन कुछ तत्वों के शब्दों का अर्थ समझ में आया। गोस्वामी कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, और सत्पुरुषों का आचरण कैसा होता है, सत्पुरुष किस प्रकार के जो 4 नियम जो है कौन से हमें पालन करने चाहिए ताकि कलयुग के 4 प्रमुख पापों से हम अपने आप को बचा कर रख सकें, ये सारा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। तो अंत में 1 मिनट का समय लेते हुए हम लोग ये जरूर स्मरण कर लें पुनः कि भगवान जो हमें भगवत गीता में अध्याय 2 में सुनने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हम गुरु के बारे में जानते हैं कि गुरु कौन होता है और उससे पहले गुरु किसके आश्रम में हमें भेजता है, तो वहां हम भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। भागवतम के शुरू के उसमें ये व्याख्या हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। भगवान शब्द की कई प्रकार से व्याख्याएं की जा सकती हैं। तो यहाँ जो कथा रूप में है उसमें भगवान, ये जो 4 अक्षर हैं भगवान, इसको हमें ऐसा समझना चाहिए, भ हमारे लिए भक्ति है, भ हमारे लिए भक्ति है, ग हमारे लिए ज्ञान है। तो ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ जो हिंदी के ये 3 क्लिष्ट अक्षरों में आते हैं,
तो ग का जो क्लिष्ट भाव है वो ज्ञ है, तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वह हमारे लिए वैराग्य होता है। और न हमारे लिए अन्य कुछ नहीं है, न हमारे लिए जो नमन है, नमन शब्द, तो हमें क्या करना है, भक्ति पूर्वक, भक्ति से प्रयास करते हुए, ज्ञान को जीवन में धारण करते हुए, वैराग्य के प्रति आश्रय लेते हुए हमें सिर्फ क्या करना है, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को नमन करना है, वंदन करना है, और इससे ही हमें स्वतः भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार भागवत शब्द के लिए भी कहा गया, तो हमारे लिए वहां पर तत्व सिद्धि हो जाता है कि अंत में जीव भक्ति करते हुए, ज्ञान का आश्रय लेते हुए, वैराग्य की शरण में रहते हुए तत्व सिद्धि को प्राप्त करता है, तो वो स्वतः ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसे इस प्रकार के जो कोडेड वर्ड्स होते हैं, जैसे जब हम लोग परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हमें कोडेड वर्ड्स बताए जाते हैं ना, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए, सामान्य ज्ञान परीक्षाओं में आता है। उसी प्रकार भगवान कौन है, भागवत कौन है, तो हमें याद रखना है, भक्ति, ग ज्ञान, वह वैराग्य, और भागवत कह रहे हैं, अगर भगवत या भागवत कह रहे हैं तो तत्व सिद्धि है, और नमन, जब सब समझ जाता है व्यक्ति, तो उसका हृदय स्वयं नमन युक्त हो जाता है, वो अपने प्रणाम करता है, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाने में उसका कोई संशय नहीं होता है, बल्कि श्रद्धा होती है। तो अध्याय 1 इस प्रकार से आज संपन्न हुआ। आप सभी के आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और स्वयं की मति शुद्ध हो, जीवन में हृदय का शुद्धिकरण हो, ताकि भक्ति का और विकास हो सके। इसके लिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कल से हम अध्याय 2, स्कंद 1 के अध्याय 2, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, और वहां से व्यास मुनि बोलना शुरू करेंगे। अभी ऋषियों ने बोला, और वहां से व्यास मुनि कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि परीक्षित किस प्रकार मिले हैं, और विषय रहेंगे जो आप सबके सामने हमारा प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। तो सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से विनम्र करबद्ध अनुरोध रहेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का संख्या के रूप में ही जाप करना शुरू कीजिए, अगर माला के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका प्रभाव स्वयं अपने जीवन में परिलक्षित होने लगेगा, ऐसा हम आचार्यों के वचनों पर विश्वास करते हुए आपको पूरी दृढ़ता पूर्वक बता सकते हैं कि आपको इसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी प्रकार की उपलब्धियों और ऐश्वर्यों का स्रोत हूँ। तो जब कोई मेरे नाम को अपने जीवा पर, अपने हृदय में धारण करता है, तो मैं उसको उस प्रकार का मार्गदर्शन देता हूँ हृदय में, जिससे कि वो इस मार्ग पर आगे बढ़ सके, सुगमता पूर्वक आगे बढ़ सके। तो इसी विश्वास के साथ आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे हरिनाम जप करने का। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।